हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी हर टीचिंग एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में होता है कि जो ब्लूम है उन्होंने अपने टैक्सोनॉमी के अंदर टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया हुआ है। उन टीचिंग्स के ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई किया गया ब्लूम ने, और एक क्लासीफाई किया गैगने एंड ब्रिग्स टैक्सोनॉमी के अंदर। तो दो टैक्सोनॉमी है। फर्स्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर उन्होंने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए उनको 3 डोमेन में डिवाइड किया है। फर्स्ट डोमेन होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड डोमेन आता है हमारा इफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड डोमेन आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन। तीनों डोमेन के अंदर अलग अलग बातें कही गई हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में। कॉग्निटिव डोमेन में डिफाइन किया हुआ है कॉग्निशन मीन्स हमारा माइंड पावर, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर, हमारी बुद्धि क्षमता। अफेक्टिव डोमेन में बताया गया है फीलिंग्स और वैल्यूज़ के बारे में। एंड साइकोमोटर डोमेन में डिफाइन है टेक्निकल स्किल्स एबिलिटीज़ के बारे में। तो हम तीनों डोमेन को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हमें तीनों वीडियो का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, तीनों डोमेन का मीनिंग समझ में आए और तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, पहले कॉग्निटिव के वर्ड से हमें पता चल रहा है वर्ड कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन्स हमारी माइंड, हमारे बुद्धि क्षमता। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो रिलेट करता है हमारे माइंड से और हमारी अंडरस्टैंडिंग से, कि किसी भी चीज़ के बारे में हम कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे हमारा माइंड यूज़ होता है, मीन्स हम कितना हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है, कैसी हमारी मेंटेलिटी है, तो वो हम बताता है कॉग्निटिव डोमेन। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारे रिलेट करता है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से और हमारी माइंड पावर से, हमारी बुद्धि क्षमता से, हमारी अंडरस्टैंडिंग से। तो वो होता है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निशन मीन्स हमारी बुद्धि क्षमता, हमारा माइंड पावर, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर फर्दर 6 एलिमेंट डिस्कस किए हैं कॉग्निशन ब्लूम टैक्सोनॉमी में। इसको आप 6 एलिमेंट बोलो या 6 स्टेजेस, मीन्स ये एक स्टेजेस के रूप में भी कार्य करती हैं और साथ साथ ये एक एलिमेंट्स भी हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में। फर्स्ट एलिमेंट है नॉलेज। नॉलेज मीन्स रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। जहाँ पर कोई भी ह्यूमन, कोई भी पर्सन अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करता है, उसको रिटेन करता है अपने माइंड के अंदर। नॉलेज मतलब वो नॉलेज प्राप्त करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करता है और इन्फॉर्मेशंस को रिकॉल करता है, उनको याद करता है। मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट हो गया हमारा नॉलेज का। इस एलिमेंट में, नॉलेज एलिमेंट में इन्फॉर्मेशंस को रिकॉलिंग, कंटेंट को रिकॉलिंग की बात की गई है, मतलब वापस उसको याद करना, जो हमने सीखा है वो चेक करना कि वो हमारी नॉलेज में है या नहीं। इस वजह से हम उसको वापस रिकॉल करते हैं, वापस उस चीज़ को याद करते हैं अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए। सेकेंड आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का सिंपल सा मीनिंग याद कर लो आप, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मीन्स कंप्रीहेंशन मीन्स समझना किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी कंटेंट को। तो कंप्रीहेंशन मीन्स एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ कंटेंट और इन्फॉर्मेशन, कि जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके मीनिंग को, उसके कंसेप्ट को ग्रैप्स करना, मतलब उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी हमारी किस में आती है? कंप्रीहेंशन में आती है। तो ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर है कि किसी भी कंटेंट को, इन्फॉर्मेशन के मीनिंग को समझने की क्षमता, कि हमारे अंदर किसी भी इन्फॉर्मेशन के मीनिंग, उसका वो इन्फॉर्मेशन, वो कंटेंट का मीनिंग क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसको समझने की एबिलिटी, उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो वो किस में आएगा? हमारा कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, उसका एबिलिटी, उसके मीनिंग को समझना। थर्ड आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स जो हमने अभी नॉलेज प्राप्त की है, जो नॉलेज हमने गेन की, जो हमने समझी है, उसको हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे। प्रैक्टिस में लेके आने का मतलब जैसे हमने कोई भी थ्योरी पढ़ी, अब हम कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं और जब हम उस थ्योरी को जो हमने एक्सपेरिमेंट, एक तो कोई एक्सपेरिमेंट है लैब का, हमने वो जस्ट थ्योरी में रीड किया, हमने सिर्फ उसको थ्योरी में पढ़ा। अब वो हमने पहले कंप्रीहेंशन किया, मीन्स हमने सबसे पहले उसको समझा, फिर उसका एप्लीकेशन, मतलब जो हमने अब समझा है थ्योरी को, उसका हम एप्लीकेशन करेंगे, उसको अब हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे। जो एक्सपेरिमेंट हमने सिर्फ थ्योरी में पढ़े थे, उसको अब हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे, उसको हम प्रैक्टिकली एक्टिविटी करके देखेंगे ताकि हमें पता चले कि वो कितना क्लियर हो रहा है।
तो सबसे पहले रिकॉल करना, देन उसके मीनिंग को समझना और उसके बाद उसको प्रैक्टिस में लेके आना। तो जब प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जब उसको उसके साथ एप्लीकेशंस करेंगे तो वो आता है हमारा एप्लीकेशन एलिमेंट में। फोर्थ एलिमेंट आता है एनालिसिस एलिमेंट। एनालिसिस बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है इसका, विश्लेषण। विश्लेषण मतलब कि उसको खोल खोल के विश्लेषण करना, मतलब कि बाल के खाल निकालना, सिंपल सा मीनिंग। कि जब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक एक वर्ड समझते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड है, कोई सेंटेंस है 10 वर्ड का, अब हमने उसका हर वर्ड का मीनिंग, हर वर्ड को अलग अलग करके एक एक वर्ड का मीनिंग समझा। मतलब हमने उसको विश्लेषण किया पूरे सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का हमने विश्लेषण किया, पूरे वाक्य को हमने एनालाइज किया है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पूरे वाक्य को, पूरे सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कि अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड किया, अलग अलग वर्ड्स में ब्रेक डाउन किया पूरे कंटेंट को, पूरे सेंटेंस को। उसके बाद उसके एक एक वर्ड को समझा, एक एक वर्ड को एनालाइज किया, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर किया। तो वो था हमारा एनालाइज। एनालाइज सिंपल वर्ड, विश्लेषण मीन्स बिल्कुल उसका विश्लेषण करना, बाल की खाल निकालना, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना, एक एक पार्ट को समझना। अगर हम पूरे 10 के 10 वर्ड को एक ही बार में समझने लग जाए तो शायद हमें उस चीज़ का मीनिंग उतना क्लियर ना हो जितना हम उसको पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके क्लियर कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर हमें कोई भी चीज़ समझनी, सबसे पहले उसको ब्रेक करो एक पार्ट में। अगर हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी समझनी है, अगर हम तीनों डोमेन एक ही साथ समझने लगे कि हमें जस्ट मीनिंग क्लियर करना और बात खत्म। बट अगर हम उस एक एक डोमेन को, एक एक चीज़ें को प्रैक्टिकली सीखेंगे, प्लस एक एक चीज़ को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हमने कोग्निटिव डोमेन को समझा, फिर हम अफेक्टिव को समझ रहे हैं और फिर हमने साइकोमोटर को, तीनों को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हमें कंप्लीट ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आए। अगर हमें समझने सिर्फ ब्लूम टैक्सोनॉमी, हम करें ब्लूम टैक्सोनॉमी और उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हमने जब तक उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तब तक हमें वो क्लियर नहीं होगी। तो इसी वजह से कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको समझने के लिए सबसे पहले उसको पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे सबसे पहले हम समझ रहे हैं कोग्निटिव के बाद हम समझेंगे अफेक्टिव, उसके बाद साइकोमोटर। तीनों को समझने से हमें अपने आप ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आ जाएगी। तो एनालाइज मीन्स विश्लेषण करना, उसको पहले पार्ट्स में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको उसके पार्ट को समझना। फिफ्थ एलिमेंट है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बिल्कुल एंटोनियम है, ये बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है एनालिसिस का। एनालाइज में हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और सिंथेसिस में हम जो हमने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं उसको हम कंबाइन करते हैं, उसको एक एज ए होल बनाते हैं, मेक अ होल। जैसे अभी हमने तीनों को अलग डिवाइड किया, कोग्निटिव अलग, अफेक्टिव अलग, साइकोमोटर अलग। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे कि तीनों को कंबाइन करते फिर हमारा क्या बन जाएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो जो पार्ट, जो वर्ड्स हमने डिवाइड किए हैं अलग अलग, सिंथेसिस में हम उन सबको कंबाइन करके पूरा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अभी हमने दो वर्ड समझे, जैसे कि यह और यह बनता है। तो अभी हम धीरे धीरे यह का हमने अलग मीनिंग समझा, दिस का अलग समझा, इज़ का अलग समझा, ए का अलग समझा, पेन का अलग समझा, दिस इज़ अ पेन। हमने इस पूरे सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस अलग, इज़ अलग, ए अलग एंड पेन अलग। पूरे सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है एनालाइज। दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। हमने एनालाइज करने के बाद दिस का मतलब यह है, इज़ मतलब है, ए मतलब एक एंड पेन मतलब पेन, यह एक पेन है। हमने चारों का अलग अलग समझा। सिंथेसिस में हमने इन चारों वर्ड्स को कंबाइन कर दिया, दिस इज़ अ पेन मतलब यह एक पेन है। एनालाइज में हमने अलग अलग का मीनिंग समझा, दिस का अलग, इसका अलग। बट सिंथेसिस में हमने चारों वर्ड्स का कंबाइन करके मीनिंग क्लियर कर कि यह एक पेन है। सो सिंथेसिस मीन्स पूरे पार्ट्स को कंबाइन करके होल का मीनिंग नहीं समझना। लास्ट एलिमेंट है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स जजमेंट अबाउट द मेथड और मटेरियल। जो भी मेथड, जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया, जो इन्फॉर्मेशन हमने समझी है, उसका जजमेंट करना, उसके बारे में समझना, उसका एक निष्कर्ष निकालना। एवैल्यूएशन मतलब जजमेंट कि जो हमने मेथड चूज़ किया था वो कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी को चेक करना। तो एवैल्यूएशन जहाँ पर हम मूल्यांकन करते हैं, अपने जो भी हमने मूल्य यूज़ किए, जो हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ किए, उसका आकलन करते हैं। मूल्यांकन मीन्स मूल्यों का आकलन या इन्फॉर्मेशंस का आकलन। जो हमने सूचनाएं यूज़ किया उनका आकलन करना, उनको चेक करना, उनको
एनालाइज़ करना, वो आता है हमारे इवैल्यूएशन में। तो जब हम मेथड्स को, मटेरियल को जजमेंट के बारे में जजमेंट प्रोवाइड करने की, जितना हमने यूज़ किया है, जो मटेरियल हमने यूज़ किया है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो आता है हमारा इवैल्यूएशन में। तो ये हमारे 6 एलिमेंट है, इनको आप एज ए प्रोसेस भी याद रखोगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि ये सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस में पूछा है क्वेश्चन कि नॉलेज के बाद क्या है, एप्लीकेशन है, कंप्रीहेंशन। तो जब तक आपको प्रोसेस याद नहीं होगी तब तक आपका जो वो क्वेश्चन भी सही नहीं होगा। तो सिंपल सी बात आज हम डिस्कस किया हमने कोग्निटिव डोमेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो कोग्निटिव के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अफेक्टिव और देन डिस्कस करेंगे साइकोमोटर डोमेन। अगर आपको इस कोग्निटिव डोमेन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले हमें कि आपको समझ में आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।